नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है अभी जो फॉर्म आए हैं वो समझेंगे कि कौन सा बच्चा अपना फॉर्म भर सकता है और कौन सा बच्चा आपका फॉर्म जो है वो उसको भरने की आवश्यकता नहीं है, या कौन सा बच्चा ऐसा है जो अपना फॉर्म भर ही नहीं सकता इसमें। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सा बच्चा है जो अपना फॉर्म भर सकता है। तो वो अगर हम बात करें तो वो बच्चा अपना फॉर्म भर सकता है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि कैटेगराइज हम करेंगे अभी कि कितने प्रकार के ऐसे स्टूडेंट हैं। तो वो बच्चा जो अभी अपने संस्थान में पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, उसको तो फॉर्म भरना ही है। लेकिन उसमें भी कई कैटेगरी हैं, अभी उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, एक तो ये बच्चा हो गया जो कॉलेज में अभी फ़िलहाल में पढ़ रहा है। अगला बच्चा क्या हो सकता है, या दूसरे तरीके का स्टूडेंट जो है पास आउट हो चुका है ना। तो पास आउट हो चुका है, इसका मतलब है कि वो चारों साल उसने अपना कंप्लीट तो कर लिया है, लेकिन अभी भी उसकी कोई ना कोई बैक रह गई है। तो ये चीज़ें चीज़ें जो हैं हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे कि इनमें कौन से ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, या उनको क्या करना चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उन्हीं लोगों का ही पेपर होना है फेज़ 2 में। फेज़ 1 में तो ऑलरेडी पेपर हो चुका है, थर्ड ईयर फाइनल ईयर का। तो देखिए इसमें क्या आएगा, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में अगर देखें तो आपके जो है कई तरीके के स्टूडेंट हैं। एक है आपका रेगुलर स्टूडेंट, रीएडमिशन भी हो सकता है बच्चों का, और एक्स स्टूडेंट भी हो सकता है। ये 3 तरीके के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, रेगुलर स्टूडेंट की। तो रेगुलर स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट ईयर में रेगुलर स्टूडेंट, हम उसको कहेंगे जिसने इस साल एडमिशन लिया है ना। जो है एक तरफ से कह सकते हैं कि न्यू एडमिशन है उनका क्या है, न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन यानी कि इसी साल उन्होंने जो है संस्थान में एडमिशन लिया है, इससे पहले नहीं थे वो संस्थान में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उनका न्यू एडमिशन है। तो इनको क्या करना होगा, इनको कुछ नहीं करना है। इनका जो फॉर्म है, इनका जो आपका फॉर्म है वो आपका संस्थान आपके एनरोलमेंट के टाइम पे ही जो है वो फिल कर देगा। तो आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। फॉर्म आपका, आप अपने बस संस्थान में देख लें कि आपका एनरोलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो वो एनरोलमेंट के साथ में ही आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट इस साल एडमिशन लिए होंगे फर्स्ट ईयर में किसी भी संस्थान में, तो उनका कॉलेज ही फिल करेगा, तो उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला है आपका रीएडमिशन। तो रीएडमिशन वो होता है बच्चा जो अपना फर्स्ट ईयर में फेल हो गया है किसी भी कारणवश, और वो अपने आप को दोबारा जो है फर्स्ट ईयर में ही री रजिस्टर करवाता है। तो उसमें आपका जो है वो अगर रीएडमिशन की तरह बच्चा पढ़ रहा है तो उस केस में उसको अपना फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, उसको अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास आईडी और पासवर्ड भी होगा, वो अपना फॉर्म फिल करेगा और अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस, जो कि एग्जामिनेशन फ़ीस होती है रेगुलर की 7865 ना, आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन की, और बैक की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं। तो यानी कि 7865 फीस जो है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। अपने लॉगिन से ही पे करना पड़ेगा, ये अपने संस्थान में ना जमा करें, अपने लॉगिन में पे जाएंगे। जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो वहाँ पे एक नीचे पे नाउ का ऑप्शन आएगा, लिख के आएगा पे नाउ। तो वहाँ से आप पे कर दीजिए, वहाँ पे क्लिक करिए और ऑनलाइन पे कर दीजिए, तो आपका पेमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टूडेंट जो आता है वो होता है एक्स स्टूडेंट। तो ये जो है एक्स स्टूडेंट होते हैं, ये भी फर्स्ट ईयर के फेल हुए स्टूडेंट ही होते हैं, और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है संस्थान में एक्स स्टूडेंट की तरह कराया होता है। उनको भी अपना फॉर्म खुद ही फिल करना पड़ेगा ना, उनको भी अपना फॉर्म खुद ही फिल करना पड़ेगा, और पेमेंट भी उनको इतनी ही 7865 रुपीज़ जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट यूनिवर्सिटी को करना पड़ेगा। उनको भी एक पे नाउ का ऑप्शन जो है वो जैसे रीएडमिशन में मिलता है वैसे ही मिलेगा। आप अपना अमाउंट जो है वो एग्जामिनेशन फ़ीस पे कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी को जो है इन दोनों कैटेगरी में, रीएडमिशन और एक्स स्टूडेंट में, अगर आपको लग रहा है कि क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, अगर वो जानना है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ से आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर आगे अब हम लोग बात करते हैं
सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की ना, क्योंकि एक फर्स्ट ईयर का हो गया, अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। तो सेकेंड ईयर में देखिए तो कई तरीके के स्टूडेंट हैं यहाँ पर भी। एक है रेगुलर हो सकता है, रीएडमिशन हो सकता है, एक्स स्टूडेंट हो सकता है, और एक नई कैटेगरी यहाँ पर और आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड द लेटरल एंट्री स्टूडेंट। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले जो है हमको रेगुलर में आना है। तो रेगुलर में अगर आएंगे तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, तो फर्स्ट ईयर से पास होके आया है सेकेंड ईयर में, यानी कि ये पुराना स्टूडेंट है, तो इसको अपना फॉर्म जो है वो खुद फिल करना है। और फॉर्म फिल करने के बाद अपना एग्जामिनेशन फी ना, अपना आपका एग्जाम फी जो है वो कितना है 7865 रुपीस, ये आपको खुद ही पे करना है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ना। कहाँ पे? AKTU की जो आपकी वेबसाइट है, AKTU आपका जो लॉगिन है, उस पर जाके आपको खुद ही अपना फॉर्म जो है फिल करना है, एग्ज़ाम फीस पे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो रेगुलर वाले बच्चों को यहाँ पे सेकेंड ईयर में उनको पे करना भी होगा, फॉर्म भी भरना होगा, सब कुछ करना होगा। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं आपके रीएडमिशन। तो रीएडमिशन वो बच्चे होंगे जो सेकेंड ईयर में फेल हो गए होंगे और उन्होंने अपना एडमिशन की तरह कराया होगा, तो उनको भी बिल्कुल ऊपर वाला ही प्रोसेस फॉलो करना है। उनको फॉर्म भी भरना है, उनको एग्ज़ाम फीस भी देना है, और अपने AKTU लॉगिन के थ्रू ही करना है। ये सारा काम आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद अगला बच्चा है एक्स स्टूडेंट। तो एक्स स्टूडेंट जो है उसको भी, ये भी सेकेंड ईयर का फेल हुआ ही बच्चा है और उसने दोबारा से सेकेंड ईयर पढ़ने के लिए अपना एडमिशन की तरह करवाया है, तो उसे भी जो है अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और पेमेंट उसको भी 7865 रुपीस ही जो है आपको करना पड़ेगा। वो भी कहाँ से करना पड़ेगा? वही AKTU आपकी जो लॉगिन ID है वहीं से फॉर्म भी फिल करेंगे और वहीं से आप अपना पेमेंट भी करेंगे। अब इसके बाद आती है लास्ट कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड द लेटरल एंट्री स्टूडेंट। तो लेटरल एंट्री स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने इसी साल अपना एडमिशन सेकेंड ईयर में लिया होगा। वो हो सकता है कि BSc करके आए हो या अपना डिप्लोमा करके आए हो, डिप्लोमा करके आए, और डायरेक्ट एडमिशन जो है उन्होंने अपना सेकेंड ईयर में लिया होगा। कहाँ लिया होगा? सेकेंड ईयर में, चाहे वो आपका बीटेक का सिविल हो, CS हो, ECME, कोई भी ब्रांच हो सकती है जब भी आप पढ़ रहे हो या लिए होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो BSc और डिप्लोमा करके अपना सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिया है, उनका भी एनरोलमेंट अभी तक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ होगा। तो नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो कॉलेज आपका एनरोलमेंट करेगा और उसी ड्यूरेशन में आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल किया जाएगा, और उसकी पेमेंट जो आपकी 7865 रुपीज़ का जो है एग्जामिनेशन फीस है वो उतनी ही लगेगी, लेकिन वो कॉलेज के स्तर से जो है किया जा सकता है। और आप खुद भी करना चाहते हैं तो आपका जो भी एनरोलमेंट ID है वहाँ से भी आप जाके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला के देखें तो फॉर्म आपको नहीं भरना है, फॉर्म आपका संस्थान ही फिल करेगा। तो ये जो है कैटेगरी वाइज जो है हमने सेकेंड ईयर के बच्चों को बता दिया। अगर आपको कहीं पे किसी को कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, आपको जरूर मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो ये तो अभी हम लोगों ने जितना भी बात किया है वो उन बच्चों के लिए किया है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 4 साल बीत गया होगा, अगर बीटेक में है या MBA हैं तो वो पास आउट हो गए हैं 2 साल के अंदर ही, लेकिन उनकी कोई ना कोई बैक रह गई है। तो जब रह गई है तो उस केस में जो है 2 तरीके के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी फेज़ 1 में अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया था, और भर दिया था तो ऑब्वियस सी बात है जाके पेपर भी दिया होगा, और पेपर दिया होगा तो अब उसका रिजल्ट तो आना होगा, वो तो टाइम लगेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना एग्ज़ाम फॉर्म फेज़ 1 में भरा ही नहीं होगा। जो अभी थर्ड ईयर फाइनल ईयर का पेपर चल रहा है उसमें उन्होंने अपना फॉर्म भरा ही नहीं होगा, वो गलती से भूल गए होंगे फॉर्म भरना, या जैसा भी हो, जो भी परिस्थिति रही हो, नहीं भर पाए होंगे। तो उस केस में जो है उनको यूनिवर्सिटी फेज़ 2 में ना, आपके फेज़ 2 में भी आपको मौका देगी। आप उसके लिए भी जो है आपका फॉर्म आ गया है, आप उसको ज़रूर ओपन करके अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको सेलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल कर दें। बस ध्यान रखना है कि अभी जो फेज़ 2 का भी एग्ज़ाम हो रहा है या फेज़ 1 का भी जो एग्ज़ाम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका ऑड सेम के लिए हुआ है। तो ऑड सेम के लिए हुआ है तो सिर्फ ऑड सेम के ही बैक आप भर सकते हैं, इवन का नहीं भर सकते हैं। मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो यूनिवर्सिटी ने एडिशनल कैरी ओवर कराया था उसमें आपका ऑड सेम भी था और क्या था, आपका इवन सेम भी था।
पूरा था, ऑड और इवन दोनों था। लेकिन अभी जो पेपर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो रहा है, ऑड के लिए हो रहा है। तो अभी जो आप फॉर्म भर पाएंगे वो सिर्फ किसके लिए भर पाएंगे, ऑड सेम के लिए ही बस भर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रख के, और आपकी जो लास्ट डेट है वो 5 तारीख है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने जो है बना दिया है, 5 मतलब फरवरी है ना 2023। तो वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। और अपना फॉर्म जरूर भर दें और अच्छे से तैयारी करें और मेहनत करें, आपका पेपर जरूर निकलेगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।